हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 12th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो बहुत ही ज़्यादा वीकर स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है, वो कम से कम इतना भी यदि कर लेते हैं तो वो ज़रूर पास हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है राइट अ पैराग्राफ ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स या इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इससे आ सकता है, तो ये आपको हर हाल में करना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, या तो ऐसा आ सकता है राइट द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। ठीक है, क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं ऑनलाइन एजुकेशन के, सोशल मीडिया, या ऐसा कुछ लिखा हुआ रह सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, मोबाइल फोन यूजेज एंड ऑल, इस प्रकार से भी आपको दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। थर्ड क्वेश्चन है अपना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाउड स्पीकर की, हर हाल में आपको ये तो याद करना ही है। चौथा क्वेश्चन है हमारा मेल फंक्शनिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। तो ठीक है, इस प्रकार ये आपकी जो है एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से आ सकती है। राइट एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर या टू म्युनिसिपल ऑफिसर अबाउट मेल फंक्शनिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। ठीक है, मेल फंक्शनिंग मतलब होता है खराबी। आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ खराबी है, कुछ कमियां हैं, जैसे कि एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन जो है वो काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको कंप्लेंट करनी है कलेक्टर महोदय को या म्युनिसिपल ऑफिसर को। ठीक है, ये भी आपको याद करके जाना है। बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, ठीक है, ये दोनों एक नहीं है। मैंने ओब्लिक इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों लगभग सेम ही है। मेरा अगला वीडियो इसी के ऊपर आने वाला है। जस्ट आपको एक वर्ड बदलना है सिर्फ। इसमें आएगा माय बर्थडे और इसमें आएगा माय ब्रदर्स मैरिज या माय सिस्टर्स मैरिज, और बाकी सेम है। तो ये मैं अगला वीडियो आपके सामने लाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको करके जाना है। ठीक है, या फिर इसके अलावा एक और आ सकता है, समर वेकेशन वाला लेटर भी आ सकता है, तो वो भी आपको करना ही है। एक है फीस कंसेशन की और एक बुक बैंक की। ये दोनों भी लगभग सिमिलर है, इस वजह से मैंने ओब्लिक करके लिखा है दोनों को। दोनों एक एप्लीकेशन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में लगभग आधी लाइन चेंज होगी और बाकी एज इट इज लिखना है आपको। इसके ऊपर भी मैं जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ। नोटिस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉस्ट एंड फाउंड का। ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड, खोया और पाया है। किसी का बैग गिर गया है, ठीक है, आपने वो पाया है, तो आपको उसके बारे में नोटिस लिखना है। ठीक है, अगला है एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल। फॉर सेल मतलब बिक्री के लिए। ठीक है, अगर इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ सकता है, यू वांट टू सेल योर सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा आपके सामने। हाउस होल्ड गुड्स मतलब घरेलू सामान, या तो ये ऐसा कुछ आ सकता है। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन के बारे में आ सकता है। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन का आप मॉडल नंबर लिख देंगे, कलर लिखेंगे वाइट या रेड, ये बहुत ईजी है, इसमें आपको 4 नंबर गंवाने नहीं है। ठीक है, अगला है टू लेट। इस पर मैंने स्टार बनाया है क्योंकि आजकल ये भी आ रहा है। ठीक है, टू लेट मतलब होता है किराए से देना। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ सकता है, यू आर अभिषेक वर्मा, यू आर गोइंग एब्रोड, आप विदेश जा रहे हैं। यू वांट टू लेट योर हाउस, है ना, आप किराए से देना चाहते हैं अपने घर को। या फिर यू वांट टू लेट योर फ्लैट, ऐसा लिखा हुआ है, तब आपको हेडिंग डालना है टू लेट, और नीचे आपको अपने हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, कितना BHK है, किचन, कितने रूम्स वगैरह हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी। बहुत ईजी है। तो अगला है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी 4 नंबर में आपके देखने को मिलेगा। पोस्टर जो है, पोस्टर मेकिंग में सेव वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। से नो टू ड्रग्स, नशे को ना कहो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद पिछले साल भी आया था। डोंट बी क्रूल टू एनिमल्स। ठीक है, डोंट बी क्रूल टू एनिमल्स मतलब कि जानवरों के साथ निर्दयी ना बने। क्रूल मतलब होता है निर्दयी, निर्दयी बनना। ठीक है, इसकी हेडिंग कुछ इस प्रकार से भी आ सकती है, बी काइंड टू एनिमल मतलब कि जानवरों के साथ दया का भाव रखें। काइंड मतलब होता है दयालु। ठीक है, तो ये भी आपको छोड़ना नहीं है। चौथा है से नो टू प्लास्टिक, मतलब कि प्लास्टिक के यूज़ को ना कहना है, मतलब कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बॉम्ब ब्लास्ट वाला भी आप लोगों के आ सकता है। अनक्लेम्ड आर्टिकल, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा, यू सी अनक्लेम्ड आर्टिकल्स लाइक टिफिन बॉक्स, बैग्स इन स्कूल प्लेग्राउंड, तो आपको ये भी देख लेना है। आखिरी है अपना अ लेटर टू फ्रेंड स्टडी इंग्लिश, मतलब कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम स्टडी इंग्लिश एंड GK फॉर NDA एग्जाम या नीट एग्जाम या कुछ और भी एग्जाम लिखा हुआ हो सकता है वहाँ पे आगे। अब अपन ये तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको लगभग स्टूडेंट भूल जाते हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश में। अगर हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं बैठे तो आप लोग ये आपको पास करा सकता है। एक्सट्रैक्ट लगभग 12 नंबर के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है सार, है ना, एक तरीके की समरी जो रहती है चैप्टर का, कुछ 2, 3, 4 लाइन आपके सामने रख दी जाती है, उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, सिनोनिम भी पूछा जाता है इसमें, किसी का ऑपोजिट पूछा जाता है, और कुछ उस पोएम या प्रोज का कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस चैप्टर के बारे में।
अगला है फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, ए एंड द, मैनी, मच, सम, बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। डू एज डायरेक्टेड भी आपको देख करके जाना है। कोई सी भी बुक में आपको परीक्षा अध्ययन शिवलाल या जो भी आपके सामने जो बुक है उसके दो पुराने साल के जो 2 पेपर वो देख लें, कुछ 3-4 सेट उसमें दिए हुए हैं, उसके क्वेश्चन जरूर देख लें। अब अपन टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। 15 से 17 क्वेश्चन वो देखेंगे हम। ये बाकी के 15-17 क्वेश्चन आपके सामने हैं, चलिए देखते हैं। सेंट्रल आइडिया आपको करना है कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66 और अ थिंग ऑफ ब्यूटी का, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये परीक्षा अध्ययन के सेट में भी देखा गया है और साल या 2 साल पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे, ये पहले पार्ट का पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, मैं पूरा लिख नहीं पाया हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था और इतने सारे क्वेश्चंस इस पे बोर्ड पे नहीं आ पाते, इस वजह से। अब अगला है व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप, रेड ट्रैप का क्वेश्चन है। लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन चंपारण, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन है। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आने की संभावना है। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रेफर्स, हु वॉज डॉक्टर सदाव, वेयर वॉज हिज हाउस, हु इज टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दैट नेम, ठीक है। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आने की संभावना है इन क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की। हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच, वॉट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एग दैट पोइट फील्स, कीपिंग क्वाइट का क्वेश्चन है। वॉट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, पहले ही चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, द लास्ट लेसन वाले चैप्टर का। अगला आखिरी क्वेश्चन है अपना, वाई इज द अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड, ये वाला विस्टास का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को